चलिए ध्यान दीजिए, हमारे सामने सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ एक एक चीज पर गौर करना होगा तभी आप सिद्ध कर पाइएगा। बोला दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए लेकिन विषम। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है? पूर्णांक है। Q पूर्णांक का मतलब माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूर्णांक का मतलब कोई भी संख्या उसके स्थान पर हम रख सकते हैं। एक बात बताइए, जब भी हम लोग धनात्मक विषम पूर्णांक की बात करते हैं, धनात्मक पूर्णांक की बात करते हैं, तो उसको हम लोग ए मानते हैं। पीछे हम आप लोगों को बताए हैं कि भाज्य जो होता है वो क्या कहलाता है? ए, जिसमें हम भाग देते हैं। पीछे तो आपको हम बताए, जब शुरुआत कर रहे थे क्लास को, उसी समय आपको बताया गया कि भाज्य को ए माना जाता है, भाजक को बी माना जाता है, भागफल को क्यू, और वही क्यू यहाँ पूर्णांक है, और शेषफल को आर कहा जाता है। बताए थे विभाज्यता का नियम जो था, भाज्य बराबर भाजक माने भागफल, जो से युक्ति विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सत्यापित करने के लिए यूज किया जाता है, वही चीज आज हम यहाँ समझाने वाले हैं। अगर वो समझ में नहीं आएगा तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो सवाल दिया है सबसे पहले हम सवाल लिख दे रहे हैं, इसके बाद आपको समझने में ज्यादा आसानी होगा जब बोर्ड पर रहेगा तब। दूसरा नंबर सवाल है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1, 6³ या करके लिखा हुआ है, आप या करके लिख लीजिए, 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, बस आप जैसे हम बता रहे हैं वैसे समझिएगा। यहाँ पे जब भी इस तरह का सवाल आए तो ये जो आप देख रहे हैं 6³ + 1, इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर बैठाने का प्रयास कीजिए। तो ये जो 6 है वो क्या कहलाएगा? अगर कोई पूर्णांक को हम ए मानते हैं तो ए बराबर यही होगा 6³ + 1। अब ये जो 6 होगा वो बी का मान है, किसका मान है? बी का, यानी भाजक। क्यू जो है वो क्या कहलाएगा? भागफल। और ये जो प्लस में आर है, तो प्लस में आर यानी शेषफल। ये जो 1 दिया हुआ है प्लस में वो क्या है? शेषफल है, आर है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अपना मन से हम मानते हैं, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, इस सवाल में आपका कहा धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध कीजिए, तो आप धनात्मक पूर्णांक क्यों लिख रहे हैं? समझ रहे हैं? तो ए हम धनात्मक पूर्णांक ही मान रहे हैं, लेकिन धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का है, ये ना हमको सिद्ध करना है। ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसको सिर्फ हम धनात्मक पूर्णांक मानेंगे कि प्लस वाला पूर्णांक है, माइनस वाला नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, जहां बी बराबर कितना है? 6, देखिए दिया हुआ है ना, तथा आर के बारे में बात करेंगे। पहले हम आपको बताए हैं आर के बारे में। आर जो होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है, लेकिन 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो कहिए। अगर ऐसा है तो बताइए कि आर का मान क्या क्या हो सकता है। अर्थात आर इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ जो बी है, बी है वो है कितना? 6। देखिए बी बराबर 6 नहीं है ना, तो 6 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो अगर हम आर की बात करें तो आर हो सकता है 0, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 भी हो सकता है क्या? नहीं, 6 नहीं हो सकता है ना, बी के बराबर नहीं हो सकता है, बी से छोटा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। याद आ रहा है? भूलिएगा बस। इतना क्लियर हो गया। आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब एक एक करके हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम से। क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। एक बात और लिख सकते हैं आप, तथा करके लिख सकते हैं, तथा Q एक पूर्णांक है,
क्यू एक क्या है? ये छूट रहा था। सवाल में आपका दिया हुआ है कि क्यू कोई पूर्णांक है, दिखाई दे रहा है ना? क्यू एक पूर्णांक है या कोई भी क्यू पूर्णांक है, इसमें कोई भी संख्या रखा जा सकता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब हम चलेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं? a बराबर बी क्यू प्लस आर, जानते हैं कि नहीं? अब एक एक करके हम लोग इस मान को रखने शुरू करेंगे। यानी b के जगह पर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे और r के जगह पर कभी 0 रखेंगे, कभी 1 रखेंगे, कभी 2 रखेंगे। अब वो धनात्मक विषम पूर्णांक देता है, धनात्मक सम पूर्णांक देता है, वो हम लोग समझ समझ करके और लिखेंगे, कोई दिक्कत समझिएगा। यहाँ अगर हम सबसे पहले r बराबर 0 ले लें, यहाँ लिखिएगा r बराबर 0 लेने पर जब हम r बराबर 0 लेते हैं तो क्या होता है? a बराबर बी क्यू, तो b के जगह पर क्या लेना है? 6 और q का तो q ही रहेगा। q के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना मन करे उतना ले सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे प्लस r के जगह पर क्या लेंगे? 0। अब एक बात बताइए, सॉरी यहाँ 0 लेना है। अब एक बात आप लोग बताइए कि यहाँ q के जगह पर कोई भी चीज ले ले, चाहे 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 5 ले ले, 15 20 कुछ भी ले ले और 6 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा? सम संख्या होगा या विषम संख्या? थोड़ा सा गौर कीजिए, ये सम संख्या है ना, तो सम संख्या के साथ किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए वो सम संख्या ही देता है। जैसे 6 एकम 6, अगर क्यू के जगह पर 1 रखें तो 6, क्यू के जगह पर 2 रखें तो 6 दूनी 12 सम संख्या, दूसरे कटेगा। 6 तिया 18 सम संख्या है, 6 चौका 24 सम संख्या है। मतलब कोई भी संख्या क्यू के स्थान पर रख दीजिए तो सम संख्या देगा, कोई दिक्कत। और सम संख्या में अगर 0 जोड़ भी दें तो क्या मिलेगा? सम संख्या नहीं मिलेगा। अरे 0 का कोई वैल्यू है? अगर सम संख्या में 0 हम जोड़ भी दे तो समय संख्या में मिलेगा। 24 में 0 जोड़े 24, 12 में 0 जोड़े तो 12, तो वही चीज मिल रहा है, मतलब सम संख्या मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम डैश देकर के लिखेंगे सम पूर्णांक, सम पूर्णांक। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्यों सम पूर्णांक लिखे आपको समझाए हम? a बराबर बी क्यू प्लस आर, क्लियर है? a बराबर बी क्यू प्लस आर अगर है तो यहाँ पे देखिए b के जगह पर हमारा क्या है? 6, q के जगह पर पूर्णांक है तो कोई भी चीज ले सकते हैं। जब 6 के साथ पूर्णांक में यानी कोई भी संख्या में गुणा करेंगे तो वो सम संख्या ही देगा, और सम संख्या में अगर 0 जोड़ देते हैं तो वो सम पूर्णांक ही प्राप्त करवाएगा। यही हमारा समीकरण 1 हो गया। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलिए। फिर दूसरा बात, r बराबर कितना लेने पर? 1 लेने पर अगर r के स्थान पर 1 लेते हैं तो क्या होगा? a बराबर 6 क्यूब, सॉरी हाँ क्यों रहेगा, प्लस r के स्थान पर क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब बताइए कि ये सम पूर्णांक होगा कि विषम पूर्णांक? विषम होगा। क्यों? इतना तो सम हो जाएगा, क्यू के जगह पर कोई भी चीज लेंगे तो यहाँ तक तो सम संख्या होगा ना। लेकिन 1 अगर जोड़ देते हैं इसमें, जैसे यहाँ पे हम 1 लेते हैं क्यू के स्थान पर तो 6 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो विषम संख्या ना हो गया, 2 से नहीं कटेगा। फिर चलिए 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 13, ये भी विषम संख्या हो गया ना। तो इसके बगल में हम डैश देकर के क्या लिख सकते हैं? विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। सिद्ध हो रहा है, बस आपको समीकरण 1 2 3 4 को देख करके बता देना है विषम पूर्णांक होगा या फिर सम पूर्णांक। अब चलिए फिर लिखेंगे r बराबर 2 लेने पर, तो चलिए 2 लेते हैं। जब हम 2 लेंगे तो क्या होगा? a बराबर 6 क्यूब, सॉरी 6 होगा ना, 6 क्यूब प्लस 2। अब दिमाग लगा के देखना, अगर यहाँ सम संख्या था, यहाँ पे विषम संख्या था ना, r अगर विषम संख्या तो विषम पूर्णांक दे रहा था, r अगर सम पूर्णांक आ गया तो सम संख्या होगा। जैसे अगर 6 एकम 6 1 रखेंगे क्यू के जगह पर तो 6 एकम 6 2 8, 2 से कटेगा कि नहीं? सम पूर्णांक हुआ। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 2 14, 2 से कट रहा है, यानी सम पूर्णांक होगा। कोई भी चीज रख करके आप देख लीजिए सम पूर्णांक ही होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। तो डैश देकर के क्या लिखेंगे? सम पूर्णांक। इसको समीकरण क्या कहेंगे? 3। और आगे बढ़ा जाए, नीचे दिखाई देगा ना, यहाँ पे आप पुनः पुनः लिखते चलिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर बार हम लोग दोबारा r का मान ले रहे हैं ना। अब चलिए पुनः r बराबर कितना लेने पर? 3 लेने पर। 3 लेने पर यदि r बराबर हम 3 लेते हैं तो क्या होगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 3। अब बताइए यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं क्यू के जगह पर तो 6 एकम 6 में 3 जोड़ देंगे तो 9, 2 से कटेगा क्या? नहीं, तो विषम पूर्णांक। 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 2 से कटेगा क्या? ये भी विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? विषम पूर्णांक। समझ में नहीं आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, बस ध्यान से आपको देखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको कहाँ तक जाना है? 5 तक, अभी 3 तक आए हैं, ठीक है। फिर चलिएगा आगे लिखेंगे पुनः r बराबर 4 लेने पर। चलिए 4 लेते हैं तो क्या होगा? a बराबर 6 क्यूब प्लस 4।
अब बताइए कि ये धनात्मक पूर्णांक होगा या ऋणात्मक, सॉरी सम पूर्णांक होगा या विषम पूर्णांक? सम पूर्णांक होगा। कैसे? तो देखिएगा 6 एकम 6 4 10 से कटेगा, 6 दूनी 12 की जगह पर 2 रख रहे हैं, 6 दूनी 12 और 4 16 2 से कट रहा है, ये क्या कहलाएगा? सम पूर्णांक। सम पूर्णांक। इसको समीकरण कौन सा? पांचवा कहेंगे। अब लास्ट एक बच गया है ना, लिखेंगे पुनः r बराबर 5 लेने पर। चलिए 5 लेकर के चलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6 प्लस 5। अब बताइए कि यहाँ जो 5 आया वो विषम बनाएगा या सम बनाएगा? विषम बना देगा। 6 एकम 6 5 11 2 से नहीं कटेगा। फिर 6 दूनी की 12 और 5 17 फिर 2 से नहीं कट रहा है, तो ये विषम पूर्णांक हुआ। जैसे लेकर के लिख लेंगे क्या? विषम पूर्णांक। और इसको कह देंगे समीकरण 6। अब बताइए कि कौन कौन समीकरण को देख करके आपको ये पता चल रहा है कि विषम पूर्णांक किस रूप का है। तो विषम पूर्णांक आपका देखिए यहाँ समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6 देख करके हम पता कर सकते हैं कि 2 4 और 6 जो है उससे जो विषम पूर्णांक है वो किस रूप का होगा? 6 प्लस 1 के रूप में। देखिए 6 प्लस 1 सवाल में था, 6 प्लस 3 विषम पूर्णांक दूसरा नंबर में था, है ना। तीसरा नंबर में 6 प्लस 5 विषम पूर्णांक के रूप में होता है। तीनों से क्लियर पता चल गया। अंतिम में आप लिखेंगे अतः समीकरण 2 ना, समीकरण 2 4 और 6 से स्पष्ट है कि कोई भी बात नहीं समझिए, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। कोई दिक्कत है किसी को? और यही हमको सिद्ध करना था। अंतिम में आप लिख लेंगे प्रूफ यानी सिद्ध हुआ। कोई दिक्कत है? एक सवाल परीक्षा में 100% गारंटी है कि यही करता है, ना आने का बातें नहीं है, आपको परीक्षा में ही मिलेगा। और इतना आसान भी है कि आप बना पाइएगा। बस थोड़ा सा यहाँ मानना क्या है इसमें डाउट होता है, बाकी इधर बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको बताने में इतना टाइम लगा, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बनाने में। कुछ करना है, अगर भी सम पूर्णांक यहाँ पे लिखा हुआ है, r के जगह पर 0 आया तो सम पूर्णांक लिखेंगे। हमको गुना करके समझाना नहीं ना किसी को, अपने से बनाना है। 1 आया तो विषम पूर्णांक, 2 आया तो सम पूर्णांक, 3 आया तो विषम पूर्णांक, 4 आया तो सम पूर्णांक, 5 आया तो विषम पूर्णांक। समीकरण 1, समीकरण 2, 4 और 6 से स्पष्ट हो गया कि जो भी है कौन कौन में 2 में 4 में और 6 में वो विषम पूर्णांक है। और विषम पूर्णांक किस रूप के दिखाई दे रहे हैं? 6q प्लस 1 के रूप का, 6q प्लस 3 के रूप का और 6q प्लस 5 के रूप का। क्लियर है?